से उमा पराशर, डेलीगेट नंबर 16। आज हमारा वेबिनार कंज्यूमर अवेयरनेस और कंज्यूमर राइट के ऊपर था, जिसमें हमारी गेस्ट जो आई थी उन्होंने हमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। जिन चीज़ों के बारे में हमें मालूम नहीं था उनके बारे में हमें बताया गया। तो मैं अपने विचार उसमें ये रखना चाहती हूँ कि हम मोस्टली क्या करते हैं, बिल मांगते ही नहीं है तो दुकानदार हमें बिल देता नहीं है। लेकिन अगर वो चीज़ ख़राब निकल आती है या कुछ उसमें हम ठीक नहीं पाते तो वो उसको रिटर्न भी नहीं करते। वो यही बोलते हैं 3 दिन के अंदर रिटर्न कर दो, 1 हफ्ते में रिटर्न कर दो। हमें टाइम नहीं मिलता तो दुकानदार अपना काम कर जाता है। हमें 100 रुपये से ऊपर अगर हम कोई चीज़ भी लेते हैं तो हमें उसके लिए बिल मांगना चाहिए। लेकिन जो आज हमारी गेस्ट ने हमें बताया उस चीज़ हम ध्यान नहीं देते थे कि बिल के ऊपर श्री नुमाए एस्टीमेट ऐसे लिखा हो तो वो बिल नहीं होता। उसमें कैश और क्रेडिट, ये कैश बिल लिखा होना चाहिए, तभी हम उसके ऊपर कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। और हम कंज्यूमर कोर्ट में अगर हमारी चीज़ ख़राब निकलती है या हमारे साथ कोई फ्रॉड हुआ होता है तो हम 2 साल के अंदर उसके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। ये हमारे राइट्स हैं, लेकिन इसके बारे में हमें पता नहीं है। हम जो आम औरतें होती हैं, जो हम इतना कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन हम देखते हैं सेल में खाने पीने की चीज़ है, बाहर एक के साथ एक फ्री मिल रही है, लेकिन क्या होता है उसमें एक्सपायरी डेट बहुत पास दी होती है, इसलिए वो एक के साथ एक फ्री देती हैं। तो हम लोग ले आते हैं लेकिन घर में आकर चेक नहीं करते कि इसकी डेट एक्सपायरी हो गई है, और हम उसको महीने 2 महीने बाद फिर यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हम बल्क में सामान खरीद लेते हैं। तो मेरा राय ये है कि कम खरीदो, बेशक वो महंगा हो, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के हमें चीज़ खरीदनी चाहिए। हमें दुकानदारों के झांसे में नहीं आना चाहिए। ऐसे ही शूज़ 50% सेल हो जाती है। क्या होता है, जो शू के सोल होते हैं वो 2 साल के बाद अपना जो उनका नीचे का वो पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है, अंदर से शू ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम सोचते हैं ये शू 2000 का 1000 में मिल रहा है और हम फटफट से खरीद लेते हैं। ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए और हमें बिल मांगना चाहिए, हमें एक्सपायरी डेट देखनी चाहिए। और एक हमें सबसे अच्छी जो चीज़ उन्होंने बताई, कोई भी MRP पे आपसे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता। लेकिन क्या होता है, जब हम गाड़ी में सफ़र करते हैं वो 20 रुपये की बोतल हमें 35 में देता है, कभी 40 में देता है। हम उससे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते और वो लड़ाई करने लग जाता है। तो हमें उससे झगड़ा नहीं करना, हमें उसी समय अपनी कंप्लेंट घर आकर ट्विटर पर डाल देनी है। आप पढ़े लिखे नहीं, आप घर में से किसी की सहायता ले सकती है। आप ये कंप्लेंट कंज्यूमर कोर्ट में डाल सकते हैं कि इस रेलवे में इस टाइम पे मैं सफ़र कर रही थी और हमारे से इतने पैसे लिए गए। तो इस बार टीटी के ऊपर एक्शन होता है। टीटी का काम खाली आपकी टिकट चेक करना नहीं होता, उसको ये सब देखना होता है कि किस रेट में कोई चीज़ बेच रहा है। लेकिन क्या होता है, हमारे देश में करप्शन का बोलबाला तो है ही है, लेकिन हम अवेयर नहीं होते। हम हमेशा ये सोचते हैं छोड़ो 10 रुपये फालतू ले जाए, बखेड़ा क्यों खड़ा करना। इतनी छोटी छोटी 10 रुपये करके उन लोगों को आदत पड़ जाती है पूरे दिन में 2000 ऊपर से कमाई करने की। ये जो 2000 की कमाई है, इससे लालच बढ़ता है, हम उनकी बुरी प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। हमें अवेयर रहना चाहिए, हमें एक्सपायरी डेट देखनी चाहिए। अगर ऑनलाइन चीज़ मंगवाते हैं, जैसे ही हम चीज़ खोलते हैं हमें उसका वीडियोग्राफी करना चाहिए, उसका हमें ऊपर का रैपर संभाल के रखना है, उसके बॉक्स को नहीं फेंकना है जब तक हम पूरा चीज़ को देख के सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। ये बात बहुत ध्यान रखने योग्य है कि हम 2 साल के अंदर कभी भी कंप्लेन कर सकते हैं। आपको पहले सावधानी बरतनी है, उसका बिल संभालना है, उसका डिब्बा संभालना है, बॉक्स संभालना, फिर आप कंप्लेन कर सकते हो। बिल आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, एस्टिमेटेड बिल या ओम श्री गणेश नमाय वाला बिल नहीं होना चाहिए। सिंपल पर्ची वाला बिल कंज्यूमर कोर्ट में नहीं चलता है, इसलिए हम इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, कानून कितने भी बनते हैं लेकिन पालन हमें करना है। हमें कानून का पालन करना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए।
अपने बच्चे को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, एक्सपायरी डेट्स चीज़ें नहीं खरीदनी है और हमें जागरूक रहना चाहिए। जागो और जागरूक बनो, तभी हम अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।